सुशांत सिंह राजपूत घमंडी था। सुशांत सिंह राजपूत ने घमंड के पीछे कई फिल्मों को लात मार दी थी और साथ में आज फाइनली बॉलीवुड से एक शख्स निकल के आया सुशांत के लिए। पूरा मामला क्या है बात करेंगे डिटेल में, पर सबसे पहले आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें तो सुशांत सिंह राजपूत को घमंडी क्यों बोला गया। सुशांत सिंह राजपूत को क्यों ये बोला गया कि उन्होंने स्टार बनने के बाद फिल्मों को लात मारना शुरू कर दिया था और फिल्मों को करने से मना करना शुरू कर दिया था। आपको बता दें ये कहानी तब की है जब सुशांत सिंह राजपूत एक फिल्म को लेकर तैयारी कर रहे थे। उस फिल्म का नाम था पानी। कहा जाता है कि पानी एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो सुशांत का ड्रीम प्रोजेक्ट बताया जाता है और उस फिल्म के लिए सुशांत ने बहुत मेहनत करी थी। लगभग कहा जाता है कि उस फिल्म के लिए उन्होंने 1-1.5 साल के ऊपर का वक्त अपने शरीर को दिया, अपने आप को दिया और उसके बाद कहा जा रहा है कि वो फिल्म कभी बनी नहीं। सोचिए उस फिल्म की वजह से सुशांत सिंह राजपूत ने और सारे प्रोजेक्ट जो उनके पास आ रहे थे उनको करने से मना इसलिए किया क्योंकि वो पानी फिल्म के ऊपर पूरा ध्यान देना चाहते थे। पर लोगों को क्या लगा कि सुशांत अब स्टार बन गए हैं और स्टार बनने के कारण अब उन्होंने कहा जा रहा है कि फिल्मों को छोड़ना, फिल्मों को मना करना, फिल्मों को लात मारना शुरू कर दिया है। पर इसको लेकर जो खुलासा मुकेश छाबड़ा हैं उन्होंने किया है वो आप खुद सुन लीजिए। उन्होंने कहा जा रहा है कि वायरल बिरयानी के शो में आकर एक बड़ा खुलासा किया और बताया कि आखिरकार सुशांत ने क्यों पानी की वजह से कई फिल्में छोड़ी थी। सुन लीजिए आप खुद। सुशांत पानी करने वाले थे शिखर कपूर के साथ। शिखर कपूर साहब ने, मुझे याद है कि उनके इंतकाल के बाद में उसका जिक्र किया कि वो कैसे कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट आदमी था, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था उस फिल्म को लेके एंड ही वाज विलिंग टू डू ऑलमोस्ट एनीथिंग फॉर दैट फिल्म। Almost anything. He said no to so many films just because of लोगों का उसमें उन्होंने बुरा भी मनवाया because people thought that he was being arrogant. हाँ कि अब ये स्टार बन गया तो क्योंकि वो उसने जेन्युइनली फिल्म के लिए मना किया था, he was really looking forward to पानी क्योंकि होता ही है आदमी बहुत एंड शेखर कपूर के साथ काम करना सबका ड्रीम होता है हर एक्टर का क्योंकि फिल्म मेकर वो हैं। आई थिंक वो बहुत आई रिमेंबर जब उसको ये न्यूज़ मिली थी क्या थी तो मैं सबसे ज़्यादा खुश होता है हिम ओनली जब उसको ये कंफर्म हुआ था। आई रिमेंबर दैट होल डिस्कशन कि वो कितना खुश था पानी को लेकर, बहुत 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 ज़्यादा। लाइक चाइल्ड गेट एक्साइटेड, इसको एक खिलौना मिल जाता है तो बहुत खुशी से पागल हो जाता है। वेरी 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 हैप्पी। अनफॉर्चुनेटली द फिल्म डिडंट हैपन। इस वीडियो को देखने के बाद आप सोच रहे होंगे कि वायरल बिरयानी के शो में आकर जो मुकेश छाबड़ा हैं जिन्होंने कहा जा रहा है कि दिल बेचारा फिल्म बनाई थी सुशांत को लेकर, जो उन्होंने ये बातें बताई तो अब लोगों को समझ आ रहा होगा कि किस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत ने कभी भी घमंड नहीं किया। अगर वो घमंड करते तो शायद उनको आज कोई याद नहीं करता, अगर वो एटीट्यूड दिखाते तो शायद उनको आज कोई पसंद ना करता। पर उनके अंदर ना वो एटीट्यूड था ना वो घमंड था। डेफिनेटली वो एक बहुत टैलेंटेड एक एक्टर थे, एक पर्सन थे और शायद इंडस्ट्री में उनसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हो सकते हैं पर मैक्सिमम लोग जिनको लोग पसंद करते हैं इंडस्ट्री में वो शायद उनके बराबर कभी पहुंच ही नहीं सकते हैं। पर आज लोगों को समझ आ गया होगा कि आखिरकार सुशांत ने एक अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए कई फिल्मों को इसीलिए छोड़ा क्योंकि अगर वो एक काम करते हैं तो प्रॉपर ध्यान उस काम पे देते हैं। अगर वो MS धोनी फिल्म कर रहे थे तो आपको याद होगा कि उन्होंने MS धोनी के साथ बहुत वक्त बिताया था, लगभग 3 से 4 महीने, और ये इसलिए बिताए गए थे कहा जाता है कि वो समझ पाए MS धोनी को, उनकी टेक्निक को जान पाए, उनकी लाइफस्टाइल को जान पाए, उनके चलने से लेकर उनके बोलने के ढंग को पहचान पाए। और इसी के कारण कहा जा रहा है कि उन्होंने खुद बताया था कि वो MS धोनी के साथ 3-4 महीने के ऊपर तक साथ रहे थे और एक एक चीज़ को उन्होंने नोटिस करा, जिसके बाद उनकी वो MS धोनी जो फिल्म निकल के आई थी उस फिल्म में डेफिनेटली सुशांत को देखने के बाद कभी लगा ही नहीं था कि सामने MS धोनी खड़ा है या फिर सुशांत सिंह राजपूत खड़े हैं। तो बहुत बड़ी बात थी कि आखिरकार एक तो MS धोनी ने खुद सुशांत को सिलेक्ट किया था और सुशांत ने ही ये आइडिया दिया था कि MS धोनी के ऊपर फिल्म बनानी चाहिए क्योंकि सुशांत का कहना था, उनके सिस्टर ने अभी हाल ही में एक बड़ा खुलासा करा था कि सुशांत ने एक आइडिया दिया कि फिल्में उनके ऊपर तो बहुत बना ली जो आज हमारे बीच नहीं है, उनको याद करके तो फिल्में सब बनाते हैं पर फिल्में उनके ऊपर बनाओ ना जो रिटायर्ड भी नहीं है, मतलब वो खिलाड़ी जो आज भी क्रिकेट खेल रहा है और उस समय MS धोनी इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे थे वो रिटायर्ड नहीं हुए थे। इसीलिए कहा जा रहा है कि सुशांत का वो आइडिया बहुत पसंद आया, जिसके बाद कहा जा रहा है कि जो नीरज पांडे थे जिन्होंने उस फिल्म को बनाया था उन्होंने उस फिल्म को बनाया। MS धोनी ने सुशांत को सिलेक्ट करा कि ये शख्स मेरी एक्टिंग करेगा इस फिल्म के अंदर, मेरा रोल निभाएगा, और जिसके बाद वो फिल्म कितनी चली थी वो आपके सामने था। तो इसी प्रकार सुशांत डेफिनेटली एक प्रोजेक्ट को पकड़ने के बाद कभी भी पीछे नहीं हटते थे। ये बात आपको तभी समझ आ गई होगी जब उन्होंने पानी के लिए और फिल्मों को छोड़ा और फिल्मों से ब्रेक लिया पर पानी में पूरा फोकस करा। पर शायद किसी चीज़ के कारण या फिर किसी और के कारण
पानी जैसा इतना बड़ा प्रोजेक्ट, ड्रीम प्रोजेक्ट नहीं बन पाया। इसी के साथ अगर हम बात करें तो 3 साल होने के बावजूद कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में आज तक एजेंसी तो शांत है, पर साथ में बॉलीवुड भी शांत है। बॉलीवुड के बहुत चुनिंदा लोग हैं जो सुशांत के लिए कभी कुछ बोले होंगे, वरना किसी ने सिर्फ RIP के अलावा कुछ बोला ही नहीं। बहुत कम लोग थे जो निकल के आए थे जिन्होंने दावा करा था कि उस लड़के के लिए आवाज़ उठाओ, वो तो तुम्हारा साथी था, वो तुम्हारी इंडस्ट्री में काम करता था, उसके लिए क्यों नहीं बोलते हो। और कहा जाता है कि फाइनली एक एक्टर हैं के मैनन, कहा जा रहा है कि उन्होंने फाइनली एक बात बोली सुशांत सिंह राजपूत को लेकर, क्योंकि वो खुद एक आउटसाइडर हैं और वो समझ सकते हैं कि एक आउटसाइडर के लिए एक आउटसाइडर के अलावा कोई नहीं खड़ा होगा। और उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में जो जांच चल रही है, जो इंक्वायरी हो रही है, उसको लेकर एक बड़ा खुलासा यही किया कि इस पूरे मामले की जो जांच चल रही है वो चलती रहनी चाहिए, क्योंकि सच सामने तभी आएगा जब जांच चलती रहेगी। जांच अगर रुक जाएगी तो सच कहाँ से सामने निकल के आएगा। और कुछ लोग दावा ये कर रहे हैं कि के मैनन जो है वो खुद एक आउटसाइडर हैं, बेहतरीन कलाकार हैं, और उन्होंने फाइनली सुशांत के लिए एक बहुत बड़ी बात बोल दी है। और कहा जा रहा है कि 25 तारीख को उनकी फिल्म भी आई है कोई, और इसीलिए कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि के मैनन जो है उन्होंने सुशांत के लिए बात करी है। पर कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि के मैनन आउटसाइडर हैं, इसलिए उन्होंने सुशांत के लिए आवाज़ उठाई है, वरना इंडस्ट्री के अंदर तो कोई ऐसा है ही नहीं जो सुशांत के लिए कुछ बात करे। क्योंकि पिछले 3 साल में आपको ये बात समझ आ रही होगी कि किस तरीके से सुशांत के लिए कितने लोगों ने आवाज़ उठाई, कितने लोगों ने बातें करी। क्योंकि बातें करने में और कहीं ना कहीं न्याय के लिए बातें करने में बहुत फ़र्क होता है। और सुशांत के लिए लोगों ने RIP तो लिख दिया, पर वो RIP लिखने की नौबत क्यों आई, इसके लिए किसी ने सवाल नहीं उठाए। इसके लिए किसी ने आज तक ये नहीं पूछा एजेंसी से कि इस मामले का सच कब बाहर निकल के आएगा। मामले का कंक्लूजन तो बाहर लेके आइए कि इस मामले में हुआ क्या था। क्या ये मामला इसी तरीके से बीच में ही लटका रहेगा? ये मामले का कुछ भी कंक्लूजन निकल के आएगा सामने, जिसके बाद इस पूरे मामले को लेकर जो उनके फैंस हैं, पिछले 3 साल से इंतजार कर रहे हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, जो पिछले 3 साल से न्याय की मांग कर रहे हैं, उनके लिए कुछ अच्छी खबर निकल के आएगी या नहीं आएगी कोई नहीं जानता। पर इंडस्ट्री अपने काम करने में लगी पड़ी है। इंडस्ट्री को सिर्फ मतलब है अपने काम से, अपनी फिल्में से, और साथ में अपने नेपो किड्स को लॉन्च करने से। और नेपो किड्स लॉन्च हो रहे हैं और नेपो किड्स की फिल्में फ्लॉप हो रही है। अभी फिल्म निकल के आई थी कि ड्रीम गर्ल 2, और ड्रीम गर्ल 2 में किसको लिया गया एक्ट्रेस के तौर पर? अनन्या पांडे को। अब अनन्या पांडे को अगर एक्ट्रेस बोलोगे आप तो डेफिनेटली वो फिल्म कितनी चलेगी कितनी नहीं वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। रिव्यू जाके आप देख लीजिए, आपको वही समझ आ जाएगा। क्योंकि लोगों ने कहा अगर फिल्म के अंदर आप लोगे अनन्या पांडे को तो फिल्में कितनी सुपरहिट होंगी, आपके सामने रिजल्ट आ ही गया होगा। नहीं आया तो आप कंपेयर कर लीजिए ड्रीम गर्ल 1 में और ड्रीम गर्ल 2 जो फिल्म आ रही है, दोनों फिल्म को लेकर। तो इंडस्ट्री का हाल बेहाल तो हो रहा है, पर अब ये हाल कब सुधरेगा, कैसे सुधरेगा, ये पता नहीं। पर सुशांत केस को लेकर क्या कोई बड़ी खबर निकल के आएगी या नहीं आएगी, इसको लेकर भी अभी बहुत सवाल उठ रहे हैं। और उन सवालों को लेकर क्या होगा आगे ये हम नहीं जानते, आने वाले वक्त पे पता लगेगा। पर आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप बताइएगा आपकी राय क्या है इस पूरे मामले को लेकर। हम मिलेंगे बहुत जल्दी, और साथ में आप अपील करेंगे अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और साथ ही साथ हमारा नया चैनल सागर भल्ला रिव्यू आ रहा है, उस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, जुड़िए उसके साथ भी। लिंक अगर डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलता है तो यूट्यूब पर जाइए और सर्च करिए सागर भल्ला रिव्यू, हम आपको वहाँ मिल जाएंगे। मिलते हैं बहुत जल्दी, नमस्कार, जय हिंद।